हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगी मंगजी वाला लहंगा, जो कि हमारा ये कपड़ा है। ये है क्रेप में जो राजपूती पोशाक बनाई जाती है, ये वही कपड़ा है। तो ये है हमारा कपड़ा 4 मीटर। तो इससे हम लहंगा बनाएंगे मंगजी वाला। तो लंबाई ले लेते हैं हम 39.5 इंची और कमर हमारी है 38 इंची। तो सबसे पहले हम 39.5 में से 4 इंची माइनस करेंगे, क्योंकि मंगजी के लिए जो कि हमारी मंगजी होती है वो 3.5 इंच की होती है। सारे ही लहंगों में आप बड़ी छोटी भी बना सकते हो। यदि बड़ी बनाते हो तो 4.5 इंची कम कर दीजिएगा और छोटी बनाते हो तो 3.5 इंची कम कर दीजिएगा। तो हमारी मंगजी है वो 3.5 इंची की बैठेगी, तो हम 4 इंची कम कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 इंची का हमारा बेल्ट आ जाएगा और आधा इंची हमारा दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से हमने 4 इंची माइनस करके यहाँ से ये कपड़ा है वो डबल किया हुआ है इस तरह से। और ये पल्ले निकालेंगे तो ये पल्ले हम इसमें एक एक निकालेंगे, क्योंकि क्रेप का कपड़ा है तो ये फिसलने वाला कपड़ा है। तो सबसे पहले हम पल्ले एक एक करके ही निकालेंगे, वैसे इकट्ठा करके सारे पल्ले एक साथ में नहीं निकालेंगे। तो 4.5 इंची माइनस करेंगे तो 35.5 इंची का पल्लू निकालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से लेके इस तरह से निशान लगा देंगे, ये देखिए। तो 35.5 इंची पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है और यहाँ पर भी 35.5 इंची पे निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इसको सीधा स्केल से मिला लेंगे इस तरह से और इसको कट कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरा पल्लू भी निकाल लेना है। तो ये हमारा दूसरा पल्लू भी निकल गया। अब तीसरा निकाल लेते हैं यहाँ से इस तरह से ही। तो ये 3 पल्ले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से मंगजी का और एक छोटा सा कपड़ा और डलेगा हमारा। 3 पल्ले पूरी यानी 3.25 पल्ले का हमारा लहंगा बनता है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर वाला नेफा निकाल लेते हैं। तो 4 इंची का नेफा निकाल रही हूँ, तो नेफा हमें इसी तरह से निकाल लेना है। तो इसमें क्या होता है, बल नहीं आता नेफे में। इस तरह से हम कपड़ा लेते हैं। तो अब हम यहाँ से 13 इंची का हम ये एक पल्लू और निकालेंगे इस तरह से। यहाँ से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, क्योंकि मंगजी है वो हमारी फिर बड़ी हो जाएगी, तो ये इतना हम और निकालेंगे। ये कपड़ा हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लंबाई ले लेते 35.5 इंची इस तरह से और यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये भी हमारे पल्लू में ही जुड़ेगा। तो 3.25 पल्ले हमारे हो गए हैं। अब ये हमारा मंगजी का कपड़ा बच गया है। तो ये 43.5 इंची इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी है वो है हमारी 32 इंची। मतलब ये मंगजी होती है, इसका कपड़ा होता है हमारा वो आड़िए से हम ले लेते हैं, रोज़ बनाते हैं तो आड़िया हो जाता है कि कितना कपड़ा इसमें लगेगा। तो इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे और दोनों तरफ साइड में सिलाई लगा लेंगे, यानी तीनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। एक तरफ से बंद होता है तो चारों तरफ से हम बंद कर लेंगे इसको। और फिर हम एक साइड से इस तरह से अपोजिट साइड में इसको कट कर लेंगे एक भाग, जो कि मैं हर मंगजी में आपको बताती हूँ। मंगजी वैसे अलग अलग तरीके से कैसे भी निकाल सकते हो, सिर्फ कपड़ा है हमारा मंगजी का उरेब होना चाहिए। लेकिन मैं इसी तरह से निकालती हूँ तो इसमें बल नहीं आता बिल्कुल भी। तो यहाँ से हम एक ऊपर वाली जो परत है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से तिरछा। और अब हम बीच में से इस तरह से दोनों भागों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ से पूरा कट करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से अच्छा सीधा। इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे कि कहीं पे भी झोल वगैरह ना हो। और इसको हम हाफ कर लेंगे, यानी आधा आधा कर लेंगे और बीच में निशान लगा देंगे इस तरह से। और बीच में से हम कट कर लेंगे इसको। अब हम यहाँ से बंद है तो यहाँ से भी कट करके खोल लेंगे। तो ये हमारे 2 भाग हो गए हैं और ये हैं दोनों गोलाई में। तो इसको एक तरफ से हमें खोल लेना है। ये दोनों मतलब चारों तरफ से बंद है तो एक तरफ से हम इसको खोलेंगे और इसको भी खोल लेंगे, ये देखिए। अब हम इसको क्रॉस से क्रॉस जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए एक साइड से तिरछा है तो दूसरी साइड से भी जो तिरछा वाला भाग है उसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, ये देखिए इस तरह से।
और फिर हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए प्रेस करने के बाद में हमारी मंगजी है वो इस तरह से बनी है। और ये देखिए 4 इंची की हमारी पूरी मंगजी बैठी है। तो 3.5 इंच की मंगजी हमारी बाहर निकल के आएगी, आधा इंची की मंगजी है वो हमारी अंदर दब जाएगी। ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब जॉइंट करते हैं तो यहाँ से हम मंगजी है वो थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। यहाँ से हम रखेंगे 4.25 इंची, क्योंकि यहाँ पर जब हम साइड वाली सिलाई लगाते हैं तो सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा है वो इकट्ठा हो जाता है तो ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसीलिए हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं और फिर इसके बाद में 3.5 इंची की लेने लग जाते हैं आगे से। तो ये मैं लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ से जो साइड वाले सिलाई है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती है हमारी। तो अब हम मंगजी जोड़ेंगे। तो ये हमारे पल्ले थे, उस पल्लों को हमने जोड़ लिया है, तीनों पल्लों को, और जो आधा पल्ला था उसको भी जोड़ लिया है। अब हमें इतना आधा इंची अंदर की तरफ दबाना है इस तरह से, और जहाँ पे हमने नीचे निशान लगाए थे वहाँ पे सिलाई लगा देनी है कॉर्नर की। इस तरह से हमें कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से, और पूरी ही मंगजी हमें इसी तरह से जॉइंट करनी है, यानी कि 3.5 इंची की मंगजी हमें बाहर दिखानी है और अंदर सारी है वो अंदर दबा देनी है इस तरह से। तो आप मंगजी के प्रेस कर लोगे तो मंगजी में आपके है वो घुमाव नहीं आता है, और ऐसे जोड़ोगे तो ज़्यादातर है वो घुमाव आने का डर रहता है। तो सबसे पहले आप मंगजी में प्रेस ज़रूर लगा लें ताकि आपकी मंगजी है वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने मंगजी है वो लगा ली है। यहाँ पे एक सिलाई मैंने और लगा ली थी एक पैर का मार्जिन देते हुए, और ये देखिए हमारी मंगजी में कहीं पे भी घुमाव नहीं है, आप देख सकते हो पूरी मंगजी है वो हमारी अच्छे से सेट हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है दोनों भागों को इस तरह से, और इसको 50-50 कर लेना है, यानी आधा कर लेना है, और यहाँ पे आधे में एक कट लगा लेना है इस तरह से, और फिर इन दोनों को पकड़ के हमें और फिर 50-50 कर लेना है। तो यहीं पे हम कट और लगा लेना है, यानी कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेना है पूरे ही कपड़े को इस तरह से, ताकि हम प्लेट डालें तो प्लेट है हमारी इक्वल डले। हम बिना कट लगाए प्लेट डालेंगे तो हमारी प्लेट है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी और कई जगह है वो बिल्कुल भी खाली रह जाएगा। अब हम बेल्ट ले लेते हैं, तो 19 इंची पे इस तरह से निशान लगा के एक कट लगाएंगे इस तरह से, और इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पर भी कट लगा लिया है। अब जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है आगे, इसको कट करके हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे आगे की तरफ, ताकि कभी हमें खोलना पड़े, यानी छोटा नेफा छोटा हो जाए तो इसको हम 1-2 प्लेट खोल के इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2-2 इंची अंदर की तरफ दबाया है कपड़ा। अब हमें यहाँ पर नेफा है वो नीचे की तरफ लेना है, और हमारा जो लहंगा है वो ऊपर की तरफ लेंगे। आप ऊपर भी ले सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, प्लेट डाल जैसे भी आप डालते हो वैसे इस तरह से डाल लेना है। लेकिन यहाँ पे जो कट लगाए हैं इस तरह से, जितना भी कपड़ा हमारे लहंगे का है वो बस इतनी सी दूरी में जो हमारा नेफा है उसमें ये प्लेट आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नीचे नेफा और उसके ऊपर लहंगा ले लिया है। अब यहाँ पे हम कैंची रख लेंगे ताकि हमारा नेफा है वो साथ में इकट्ठा ना हो प्लेट्स के साथ में ही, और इस तरह से हम प्लेट डालेंगे। मैं यहाँ पर 1-1 इंच की प्लेट डाल रही हूँ, आपको जैसी डालनी है बड़ी छोटी जैसे भी डाल सकते हो आप, और पूरी प्लेट हम इस तरह से डालेंगे। तो पूरे ही नेफे में हमें इस तरह से प्लेट डाल लेनी है। ये हमारी पूरी प्लेट्स है वो डल गई हैं। अब हमें इस तरह से दोनों में पकड़ के और यहाँ से दोबारा से नापना है। तो जितना हमने बड़ा छोड़ा था यहाँ से
उतने को बाहर निकालते हुए हमें नापना है, इसको साथ में नहीं नापना वरना आपका लहंगा वो छोटा हो जाएगा। तो जितना जितना बड़ा छोटा था उतना हम बाहर की तरफ निकाल के फिर हम नाप लेंगे और फिर यहाँ पे हम 39.5 इंची पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, तो ये 1.5 इंची का ही हमारा नेफा बैठता है। आप बिना नापे भी इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमने एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड करके यहाँ पे हम टाँका है वो पक्का कर लेंगे 2-3 बार चला के, और फिर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो पूरे ही नेफे में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे भी नेफा में झोल आता है तो उसको थोड़ा सा खींच लीजिएगा। यदि ऊपर झोल आता है तो नीचे वाले को खींच लीजिएगा, तो वो सेट हो जाएगा। ज़्यादातर इस तरह से आप कपड़ा निकालोगे नेफे का तो झोल नहीं आएगा। और फिर एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा नेफा भी लग के रेडी है। अब हम साइड वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे नीचे से। तो पूरी ही सिलाई हम इसी तरह से लगा लेंगे और ऊपर की तरफ हम 5 इंची छोड़ते हुए यहाँ से पक्का करके खुला छोड़ेंगे 5 इंची तक। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे नाड़ा आएगा। और ये हमारा लहंगा है वो बन के रेडी है। देख लीजिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से बना है और कहीं पे भी ना मंगजी में और ना ही नेफे में झोल आया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप नेफा लगा सकते हो और मंगजी भी इस तरह से लगा सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मंगजी बैठी है, कहीं पे भी कोई भी झोल नहीं है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा या कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।